म्युनिसिपल कमेटी बिश्ना के खिलाफ वार्ड नंबर 5 के लोगों ने प्रदर्शन किया। लंबे समय से सड़क और नालियों की खस्ता हालत से लोगों को आए दिन काफी दिक्कतों का सामना है। इसी को लेकर बिश्ना के वार्ड नंबर 5 के लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया और मांग की कि जल्द से जल्द टूटी हुई गली और नालियों को दुरुस्त किया जाए। वार्ड नंबर 5 के लोगों ने जहां पे एक प्रोटेस्ट रखा बिश्ना म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ, मैं आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूं कि जब से मतलब कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है उसके बाद एक ही बार ये गली का निर्माण जो है पूर्ण रूप से हुआ था। उसके बाद ये वार्ड नंबर 5 की जो मेन गली है जो बाजार को भी लगती है और खास करके जो परिवार इस गली में रहते हैं, बरसात के दिनों में आप लोग देखिए उनके घरों के अंदर पानी चला जाता है, उनका इतना नुकसान होता है। ये मेन गली है बिश्ना की जहाँ पे बाहर से जितने भी लोग आते हैं मेन मार्केट में जाते हैं और मेन मार्केट जो है इस गली को टच करती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिश्ना में मैक्सिमम जो गलियां हैं वो बन चुकी हैं, मैक्सिमम गलियों में सफाई है। लेकिन बड़ी नाकामी की बात है कि बिश्ना म्युनिसिपैलिटी की वजह से पिछले दिनों इतना फंड्स लैप्स हुआ बिश्ना का, ये नाकामी जो है बिश्ना म्युनिसिपैलिटी की है। सबसे लजीज कश्मीरी कुलचे मेमंदर शोपियां में तैयार किए जाते हैं और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और बानिहाल से भी खरीदार इन लजीज कश्मीरी कुलचों का लुत्फ उठाने के लिए मेमंदर शोपियां आते हैं। कश्मीरी कुलचे का व्यापार रमजान में 12 दुकानों में 60 लाख को छूता है। शिक्षित युवा भी अपने भविष्य के रोजगार के लिए इसी व्यापार में शामिल होना पसंद कर रहे हैं। यहाँ के कुलचे की बात कर रहे हैं हम। मेमंदर सबसे मशहूर इलाका है। यहाँ का दुकान जो जावेद साहब पहले यहाँ पे रहते थे अब उसका भाई है। कुलचा और बागिर खानी बनाने में पूरा कश्मीर में मशहूर है। हत्ता कि नार्थ कश्मीर भी यहाँ पे आते हैं और अपना कुलचा और बागिर खानी यहाँ से लेते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी करते थे, उनके बदौलत हम भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पे कामयाब हुए उन्हीं की वजह से। और खासकर हम नई जनरेशन को भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो भी इस काम में बहुत काम करे, हाथ बढ़ाए इसमें, क्योंकि ये काम अच्छी है। बिल्कुल सर, हमारी जो ये मेमंदर के कुलचे है या बागिर खानी भी मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में सर। तो जेदी कार मोबाइल सुन बड़े बाप सुन करान तो इसलिए लकन वारिया पसंद ये कुलचे। बड़ बड़ अफसर तम तम सोट वोट निवान श्रीनगर पे कुपवार हंदवार सरसी पे और योर गो टनल पे युकुन जनूबी कश्मीर का जिला शोपियान, अगरचे इसको फ्रूट बाउल कहा जाता है, वहीं अगर जिला शोपियान की बात करें तो मेमंदर का इलाका कश्मीरी कुलचा बनाने में पूरे मुल्क में मशहूर है। यहाँ का कुलचा जो है दूर दूर से लोग लेने आते हैं। अगर हम ईद उल फितर और ईद उल अजहा की बात करेंगे तो 20 दिन पहले यहाँ पे लोगों को ऑर्डर देना पड़ता है, तब जाके यहाँ के कुलचे का मजा चख सकते हैं। क्योंकि यहाँ का कुलचा बिल्कुल अलग है जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है और इससे कारोबार जो जुड़े लोग हैं उनका ये कहना है कि इन दिनों यानी कि बहुत ही काम इनका होता है और लाखों का कारोबार इनका इस सीजन में होता है। और इनका ये भी कहना है कि हर बार यानी कि अगर हम बड़े दिनों की बात को छोड़ के आम दिनों में भी इनका कारोबार यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है। निशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद एहतियातन उपजिला अस्पताल मेढर में आने वाले सभी मरीजों की जांच शुरू कर दी गई है। अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है ताकि कोई भी केस आए तो वक्त रहते उसका इलाज हो सके। लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने की भी लगातार अपील की जा रही है। 4th वेव जो है स्टार्ट हो गई है और चंद केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, वो चाहे यूटी में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो और ऑल ओवर हमारी इंडिया में हो। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कोविड-19 टेस्टिंग जो है वो उसका टेस्टिंग स्टार्ट कर ली है। और अमंग पब्लिक जो हमारे भी बहन भाई हैं उनके लिए अवेयरनेस तो पैम्पलेट्स थ्रू माइकिंग थ्रू सोशल मीडिया ये अपील की है कि वो अननेसेसरी गैदरिंग वगैरह ना करें, गैदरिंग प्लेसेस पर ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें
हॉस्पिटल में अगर वो काम हो तो आए, और छोटे बच्चे जो हैं अगर बीमार हैं ठीक है, और कोई अडल्ट बीमार है तो वो आए, छोटे बच्चे को साथ न लाए, क्योंकि अगर इसमें ये जो फोर्थ वेव का जो भी ये वायरस है कोविड का, इसको अगर कोई रैपिड में हमारे पास पॉजिटिव आता है या RT-PCR PCR में, तो इसको हमको जीनोम के लिए आगे भेजना पड़ेगा कि कौन सा वायरस है। तो लगातार हम इस पर मॉक ड्रिल भी करने जा रहे हैं कोविड के लिए 1-2 दिन के बाद। तो हम रेडी हैं किसी भी स्थिति के साथ निपटने के लिए। वादी चिनाब की मुख्तलिफ मसाजिद में सैकड़ों मुसलमानों ने शब कद्र के मौके पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया। भाईचारे, फ़िरक़ेवाना हम आहंगी, इत्तेहाद, अमन सलामती और खुशहाली के लिए खास दुआएं की गईं। इस मौके पर उलमा कराम ने शब कद्र की अहमियत और फजीलत पर खास रोशनी डाली। भदरवा की दीगर मसाजिद में भी नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने रात भर नमाज अदा की। रमज़ान का मुक़द्दस महीना इख्तिताम पजीर होने के करीब है। लोग हर तरह से अपने रब को, अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं। श्री गुरु रविदास एसएस ट्रस्ट सिकंदरपुर कोठी जम्मू की तरफ से मंगलवार श्री गुरु रविदास सुखसागर भवन सिकंदरपुर में खास कार्यक्रम का आयोजन कर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 132वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर श्री श्री 108 संत गुरदीप गिरी जी महाराज मुख्य तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर रोशनी डाली, श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया। इस कार्यक्रम में जम्मू नगर निगम के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया विशेष तौर पर शामिल रहे। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आज एसएस ट्रस्ट की ओर से सिकंदरपुर कोठे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें विशेषकर ये संदेश रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें कहा से था पढ़ो, हमारा समाज पढ़ तो गया है, लेकिन आगे जो उन्होंने कहा जुड़ो, वो अभी तक हमें जुड़ नहीं पाए। अलग अलग धर्मों में, मिशनों में हम बांटे हुए हैं। हम देख रहे हैं जितने भी भारतीय लोग हैं, चाहे सामाजिक लोग हैं, कुछ तो राजनीतिक से बांटे हुए हैं, कुछ लोग सामाजिक संगठनों में बांटे हुए हैं, कुछ धार्मिक तौर से बांटे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों में होना जरूरी है, सामाजिक संगठन होने जरूरी है, धार्मिक आध्यात्मिकवाद होना जरूरी है, लेकिन इनके साथ साथ जुड़े रहना भी जरूरी है। श्री हनुमान धाम बडियाल कजिया में मंगलवार को श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह के पहले दिन विशाल एवं भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा श्री हनुमान धाम से शुरू हुई और मुख्य मार्गों से होते हुए आरएसपुरा कस्बे में पहुंची और मुख्य बाजार से होते हुए शीतला माता मंदिर में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर श्री श्री सदगुरुदेव महंत स्वामी नरेंद्र दास जी महाराज की अध्यक्षता में निकाली गई इस कलश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सिद्ध श्री हनुमान धाम जी में ये जो आयोजन है श्रीमद् भागवत जी का विराट आयोजन, विशाल आयोजन होने जा रहा है। आज से प्रारंभ है, से 25 तारीख तक चलेगा ये आयोजन। तो इस श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह कथा का आयोजन होने जा रहा है। श्री भागवत प्रवक्ता रसपाल शास्त्री जी के द्वारा यह कथा का पान करने के लिए सभी भक्तजन पधारे। श्री हनुमान जी की पावन स्थान
सिद्ध हनुमान जी सिद्ध श्री हनुमान धाम जी में साक्षात रूप से वास करते हैं। हनुमान जी का जो विग्रह है कभी हंसते हुए दिखाई पड़ता है, कभी मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ता है। अलग अलग भावों में, अलग अलग भंगिमाओं में हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं, दर्शन होते हैं हनुमान जी के साक्षात। तो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और खास रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। खबर हिमाचल से है। 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास में स्थित ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा आज शाम को हिमाचल सरकार की ओर से राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिस 19 अप्रैल को राष्ट्रपति शिमला स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के प्रशिक्षु अधिकारियों से बात करेंगे और बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 26वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान का दौरा करेगी। बता दें कि शिमला पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने किया। राष्ट्रपति अपने 4 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति निवास मशोबरा में ही रुकेंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। धर्मशाला में 19 और 20 अप्रैल को होने वाले G20 सम्मेलन के लिए भारत समेत 20 देशों के 60 डेलीगेट्स धर्मशाला पहुंचे। यहां कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर सभी मेहमानों का हिमाचली परंपरा के अनुसार खास अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। उनकी अगवानी के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष RS बाली, सांसद किशन कपूर तथा इंदु गोस्वामी, विधायक सुधीर शर्मा तथा विपिन परमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वहां पारंपरिक वेशभूषा में सजी युवतियों ने टीका लगाकर सभी डेलीगेट्स का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर लोक कलाकारों ने हिमाचली फोक कल्चर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मेहमानों का मन मोह लिया। एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व स्वागत और हिमाचली संस्कृति से डेलीगेट्स बेहद प्रभावित नजर आए। और अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आप देखिए कि कैसे धर्मशाला पूरी तरह G20 शिखर सम्मेलन के रंग में रंग चुकी है। कल से यहां 2 दिवसीय सम्मेलन होना है, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनका स्वागत हिमाचली नृत्य और गीतों के जरिए किया गया। मेहमानों की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खास इंतजाम किए गए। मेहमानों के स्वागत के लिए कई बड़े नेता और अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। G20 जो इवेंट पूरे देश में हो रही है और उसमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को चिन्हित किया गया है और आज प्रतिनिधि यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अध्यक्षता करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये पूरे देश का है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वासुदेव कुटुंबकम ये हमारा सनातनी विचार है और इस विचार को लेकर के हमारी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। G20 का हमारे अभी आयोजन किया गया है सम्मेलन का धर्मशाला में, उसके जो डेलीगेट्स का जो वेलकमिंग है और आते ही उनका स्वागत नरसिंगा और जो हमारे नगाड़ा और सभी जो वाद्यंत्र हैं उनसे किया जा रहा है। और उसके बाद इनको जो हिमाचली जो क्विजीन है, जैसे सिड्डू है या सी बकथौल टी है, एप्पल टी है और भी इस तरह के जो पारंपरिक हमारे कचौड़ी जैसे कुछ आइटम है, ये इनको सर्व किया जा रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं बाहर, ये जो हिमाचली नाटी और जो कांगड़ा का झमाकड़ा है, ये इसका भी इनको एक झलक दी जा रही है।
वहीं पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने धर्मशाला में G20 समिट को लेकर कहा, पुलिस की ओर से 500 जवानों को तैनात किया गया है, जबकि ट्रैफिक प्लान को डायवर्ट नहीं किया गया। जैसे कि सबको पता है, ये धर्मशाला में अगले कल जो है कॉन्फ्रेंस जो है G20 समिट का एक पार्ट जो है थ्रू आउट कंट्री डिफरेंट जगहों पे कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स हो रही है। उसके तहत ही धर्मशाला में कल जो है ये एक कॉन्फ्रेंस जो निर्धारित की गई है पुलिस व्यवस्था के हिसाब से, जो एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक और जो भी इनके लोकल प्रोग्राम्स निर्धारित किए गए हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि पे हमने अपने टीम्स को एक्टिवेट कर दिया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंक्लूड करके और एक्सटर्नल फोर्स जो हमने बाहर से रिक्विजिशन करी है उनको मिला के करीब 500 पुलिस के ऑफिसर्स और जवान इसमें सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। और इसमें हमने किसी भी प्रकार का ट्रैफिक डाइवर्जन या इस तरह की कोई स्थिति नहीं है और नॉर्मल जो ट्रैफिक है उसको हमने रन करने का हमारा प्रयास है और सिर्फ माइनर हॉल्ट्स अगर रिक्वायर्ड होगा तो उस पर मौके के हिसाब से जो इसकी कार्रवाई करेंगे। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए नीदरलैंड से आई लारा ने एयरपोर्ट पर हुए स्वागत पर बेपनाह खुशी का इजहार किया और लारा ने एयरपोर्ट परिसर में सांस्कृतिक लोक नृत्य दल की महिलाओं के साथ नृत्य करने की कोशिश भी की, बेहद खूबसूरत अंदाज में, और वो काफी यहां खुश भी नजर आई। Well, this is a great welcome with dance and good food, and we even had the opportunity to dance along. So, well, it's great to be here. I'm very curious to see some of the surroundings. Yeah, it's beautiful. Like the fabrics are really colorful, and Okay, thank you. It's a great experience so far. कुल्लू में पीच से ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट पर पर्यटक पैराग्लाइडिंग का खूब आनंद लेते नजर आ रहे हैं। यहां 7000 फीट की ऊंचाई से पर्यटक कुल्लू की मनमोहक वादियों का दीदार कर रहे हैं। दरअसल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीच से ढालपुर पैराग्लाइडिंग की नई साइट को अनुमति दी है और तब से ही यहां लगातार पर्यटकों का जमावड़ा देखा जा रहा है और यहां के लोगों को भी रोजगार के बेहतर मौके मिल रहे हैं। तो खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद।